हेलो माय डियर आरपी फैमिली। मुझे यकीन है कि जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उन सभी को मेरी तरह आरपी की बीमारी होगी। तो चलिए आप लोगों के लिए आज मैं बहुत अहम बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ, क्योंकि आज ये वीडियो आप लोगों को मुझे शेयर करना ही है और साथ ही साथ आप लोगों की आंखें भी खोलनी है। यानी कि आंखों में तो प्रॉब्लम है आरपी की, लेकिन अभी आरपी में खुद को कैसे बचाएं, खुद की इज्जत आबरू कैसे बचाएं और अपनी मम्मी पापा को भी टेंशन मुक्त कैसे करें, उसके बारे में बात करना है। तो हमारा वीडियो का टाइटल है आरपी सुरक्षा। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सुरक्षा बताऊंगी। आपको बहुत ध्यान से काम करना है इस बारे में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अभी 18 साल की हूँ और ये मेरा है एक्सपीरियंस, और चाहती हूँ मैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आप लोग मुझे शेयर करना कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, आप लोगों को इसको लेकर क्या आप लोग सोचते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी पता चले इस बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अहम बातें आपसे करनी है, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट बोलूँगी। तो सबसे पहला है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में क्या आता है, जैसे हम लोग आरपी पेशेंट है, और आरपी पेशेंट कोई भी लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। और हमारा ज़माना अभी इतना ज़्यादा ख़राब है कि बहुत लोगों के मम्मी पापा ये टेंशन करते होंगे कि हमारे बच्चे को तो ठीक से दिखाई ही नहीं देता, ये क्या दुनिया में किसी चीज़ का मुकाबला कर पाएगा, है ना। तो क्यों नहीं, आप लोग चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना आपके साथ। मेरी लाइफ मेरी कहानियां हैं ना आप लोगों के साथ। चलिए पहला पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम लोग बाहर हैं, रास्ते में हैं, और हमें अपने मम्मी पापा के साथ ही चलना है। क्यों चलना है अपने मम्मी पापा के साथ? क्योंकि हम अकेले नहीं चल पाएंगे। हम लोगों को आरपी होने की वजह से बिल्कुल कम दिखता है, और अगर हम लोग अकेले चलेंगे तो हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि बहुत कोई हादसा वगैरह, तो गाड़ी वाड़ी से चोट लगना, ये सब हो सकता है आपको। इसीलिए आप क्या करिएगा, हमेशा अपने गार्जियन या आपके घर में जो भी बड़े हैं, जो भी आपके आई लेवल को समझते हैं, सबसे पहला बात, हमें ऐसे व्यक्ति के साथ जाना है जिनको हमारा आई लेवल पता हो। क्योंकि हमें पकड़ के तो कोई भी ले जा सकता है, लेकिन सभी लोग नहीं बताएंगे कि रास्ते में यहाँ पे ये है, यहाँ पर छलांग लगाओ, इससे बच के चलो, इससे थोड़ा साइड हट के चलो, ऐसा नहीं बताएंगे लोग, क्योंकि लोगों को हमारी आई लेवल नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप चलें जिसको आई लेवल आपका पता हो, और वो आपको कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, कोई भी रास्ते में रुकावट आता है, तो आपको बताएगा कि इससे बच के चलो, वहाँ पे डॉगी है, यहाँ पे गाड़ी आ रही है, यहाँ पे किसी आदमी से आपको धक्का लग सकता है। तो ये पहला जो पॉइंट है सुरक्षा का, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी ऐसे के साथ जाना है। घर का एक तो कोई व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन किसी ऐसे के साथ जाना है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, पहचानता हो, जिनको आपका आई लेवल पता हो, आप कितना देख पाते हो, ये सब आपको पता रहे। उसी व्यक्ति के साथ आप बाहर निकलिए, ताकि क्या होगा, आपको किसी से भी चोट ना लगे और जाने अनजाने कोई बड़ा हादसा भी ना हो। और दूसरा पॉइंट आता है सुरक्षा का। वो दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपके घर में कोई रिलेटिव्स आए, कोई भी रिश्तेदार आए, आपके बुआ, मामी, चाची, मौसी, या आप किसी के घर में गए, ठीक है, आप भी गए हैं मौसी के घर या बुआ के घर या चाची के घर या किसी भी रिलेटिव, दूर के रिलेटिव के घर, आप जिसके भी घर गए हैं या वो आपके घर आए हैं, आपको अगर वो कुछ खिलाना चाहे, जैसे कि हमारे बुआ या मौसी ऐसे कहेंगे कि लो बेटा कुछ खा लो, या आपके वो मुंह में ही डायरेक्ट दे दे रहे, आपको तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो कौन हमारे मुंह में खाना डाल रहा है ये हमको नहीं दिखेगा। ये हर आरपी पेशेंट के साथ होता है, ये सब तो मेरे साथ होता है। और मैं ये बोलूँगी कि मेरे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है कि कोई मुझे खिला रहा है और मुझे नहीं पता है, किसी का हाथ मेरे मुंह के सामने, मुझे नहीं पता, जब तक कोई मुझे आवाज़ ना दे दे कि तुमको मैं खिलाना चाहती हूँ या खिलाना चाहता हूँ, तो मैं मतलब दिखाई ही नहीं देता है, मैं अलर्ट नहीं हो पाती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में करना ये है कि आपका मुंह में कोई खाना दे दिया है, आप चुपके से जाके कहीं बाहर उगल दें, या अपने मम्मी पापा से तुरंत बताएं कि मुझे खाना खिलाया गया है, वो भी विदाउट माय परमिशन, क्योंकि रिलेटिव्स आपका कभी भी भला नहीं चाहेंगे। देखिए मैं यहाँ नफ़रत नहीं फैला रही हूँ, मैं बस एक सुरक्षा की बात कर रही हूँ। तो सुरक्षा तो सभी तरफ से होनी चाहिए, ठीक है। आपने रिलेटिव्स पे ट्रस्ट किया, पता चला आपका रिलेटिव ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए कोई आपको खिला रहा है, वो भी आपके विदाउट परमिशन, या बहुत समय आप मना भी कर रहे हो, या आप खुद लालच के मारे खाने के लिए जा रहे हो कि हाँ आंटी जी दीजिए
दीजिए मुझे, हाँ मौसी जी, हाँ चाची जी, हाँ मामी जी। आपको किसी के भी हाथ से खाना नहीं खाना है। आप अपने घर वाले में सिर्फ अपने मम्मी पापा के हाथ से ही खाना खाइए, नहीं तो अदरवाइज आप अपने हाथ से खाना खाइए, क्योंकि कौन लोग आपको क्या खिला रहा है आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए ये दूसरा जो सुरक्षा का पॉइंट है, ऐसा गलती मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। मैं भी खुद रिलेटिव के हाथों खा चुकी हूँ। मम्मी पापा से इसके लिए बहुत बार मुझे थप्पड़ भी पड़ा है, बहुत बार मुझे डांट भी पड़ा है। तो इसीलिए अब मैं सुधर रही हूँ, मैं नहीं करूँगी। अभी हाल ही में मैंने फिर ये गलती कर दी थी। मेरी नानी का जब श्राद्ध हुआ था तो मैंने ये हाल ही में गलती कर दी थी। मेरे रिलेटिव लोग आए और मुझे खिला गए कुछ भी और मैंने खा लिया। हाँ, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुंह से उगल देना या थूक देना चाहिए ताकि हमारा सुरक्षा बरकरार रहे और किसी के भी कारण हमें कुछ भी ना हो। ना दिखने से पता है बहुत सी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको सब आगे आगे बताऊंगी। तीसरे नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है कि जैसे हमारा रिलेटिव, जैसे कि हमारे बुआ, नानी, दादी, मासी, कोई भी हो, वो हमें अपने पास बुलाएंगे और बुलाने के बाद क्या बोलेंगे कि बेटा आओ ना, मेरी गोद में बैठो ना। आप बड़े भी हो गए हो, ठीक है, I mean कि आप 16-17 साल के हो गए हो, आप 18-19 साल के हो गए और आपको बोला जाए कि आ मेरी गोदी में बैठ। आप लड़की हो तब तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, और लड़का हो तो भी आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आजकल लड़कों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लड़की हो तो किसी जेंट्स तो क्या किसी लेडीज़ के भी गोद में जाकर ना बैठें। वो आपके अगर कहीं प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगा रहे हैं, कहीं आपको इधर उधर टच कर रहे इनएप्रोप्रिएट वे में, तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। या तो आप खुद चिल्लाना रोना स्टार्ट कर दें, या अगर आप बड़े हो तो मतलब बड़े हो गए हो, जैसे आप टीन एज में हो, ठीक है, 16-17 साल के हो, तो आप तुरंत उनसे डांट कर कहें कि ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ हमसे ऐसा बर्ताव ना करें। मुझे नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मेरे साथ करोगे, ठीक है। आपको ऐसे बोल देना है ताकि आपका सुरक्षा हो और आप किसी भी चीज़ में अपनी बॉडी में कभी भी किसी को भी हाथ नहीं डालने दीजिए, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको साइड करने के लिए ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब पिंच करेंगे हाथों में और बोलेंगे हटो, थोड़ा सा साइड हो, तो भी आप थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुंह से ही दूर से बोल दो कि हटो, मुझे वहाँ जाना है तो मैं हट जाऊँगी या हट जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग को ये तीसरा नंबर पॉइंट भी याद रखना है, आपको अपनी बॉडी को टच नहीं करने देना है। आपके मम्मी पापा देख रहे हैं तो वो दूसरी बात है, मतलब किसी से भी आपको इनएप्रोप्रिएट टच नहीं करवाने हैं अपनी बॉडी में। हमारा जो चौथा नंबर पॉइंट है वो ये है कि आपके रिलेटिव आपको कुछ गलत सिखाना चाहेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग, कुछ गलत, यानी ऐसा जो आपकी मम्मी ने भी कभी नहीं कहा, आपके पापा ने भी कभी नहीं कहा, आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, जिनको आपकी फिक्र है, उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन रिलेटिव समझा रहे हैं। जैसे उन्होंने भूतों की कुछ बातें कर दी या कुछ बड़े एडल्ट रिलेशनशिप की बातें कर दी, समझ रहे हैं आप लोग। तो आपको अपने रिलेटिव के चंगुल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर वो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो आपको तुरंत बात को काटना है, और या तो आपको कहना, आप छोटे हैं आप तुरंत कह सकते हैं कि मैं बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, मुझसे इस तरह का बात नहीं करो। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अभी पढ़ाई लिखाई करता हूँ या करती हूँ, मेरे दिमाग में ये सब प्लीज़ कृपया ना डालें ताकि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकूँ। हो सकता है कि आपके रिलेटिव आपको बहुत बोलेंगे आना मज़ा आएगा, आना ऐसे करना, मतलब बहुत सी गंदी चीज़ें आपको सिखाएंगे, बहुत ही गलत रूट में आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि आपके मम्मी पापा से भी आपको भड़काएंगे कि तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है, तुम्हारे पापा अच्छे नहीं है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ये सोचती है, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ये सोचते हैं, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए ये सोचती है, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए ये सोचते हैं। आपको बिल्कुल भी जो भी रिलेटिव फूड डाल रहे हैं उनको आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। आप खुद से जानते हो कि मेरे मम्मी पापा कैसे हैं। बहुत समय रिलेटिव ऐसा भी कर सकते हैं, आपने कुछ बात बताई तो वो बोलेंगे हाँ मुझे पता था तेरी मम्मी तो उस दिन तेरे लिए ऐसा बोल रही थी मेरे को। आपको रिलेटिव की बात नहीं विश्वास करना है। आप ही एक बार सोच के देखिए अपने दिमाग में आपको कौन सा चीज़ ज़रूरी है, ज़्यादा रिलेटिव कि आपके मम्मी पापा। तो आपकी मम्मी पापा है ज़्यादा ज़रूरी, तो आपको अपनी मम्मी पापा की बात सुनना है ना कि रिलेटिव का। तो ये है मेरा चौथा पॉइंट, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी सुरक्षा में काफ़ी काम आता। पांचवा जो चीज़ है, पांचवा है कि हम आरपी पेशेंट्स को पैसे नहीं दिखते, ठीक है, रुपया है, नोट है, सिक्के हैं, जो भी है हम लोग को नहीं दिखता है और हम लोग को काफ़ी समय भी लगता है। मतलब हम लोग पहले उसको धूप में ले जाके देखेंगे या लाइट उसमें करके देखेंगे या
फ़ोन के कैमरा से भी हम लोग देख सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा दिखता है फ़ोन के अच्छे पिक्सल वाले कैमरा से। तो उससे आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। तो अगर आपको पैसे देखने में बहुत तकलीफ़ हो रहे हैं तो आप पैसों का चीज़ ना संभालें, ना ही अपने मम्मी पापा से पैसे लेने की जिद करें। अगर आपके मम्मी पापा आपको प्यार से पॉकेट मनी दे भी रहे हैं तो आप उनको साफ मना कर दें कि मैं तो खर्चा कर नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, तो आप मुझे ये पैसे ना दें और मैं इसको शायद ठीक से संभाल भी ना सकूं, इसलिए आप मुझे ना दें। हम लोगों ने पैसे की बात कर ली है। अब बात है कि जैसे हमारे घर में मान लीजिए कि बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए, बहुत सारे रिश्तेदार, ठीक है, जिसमें बहुत लोग जेंट्स भी है, मामा है, दादा है, मौसा है। मैं एक एग्जांपल से कह रही हूँ। धर लीजिए कि मामा है, मौसा है, चाचा जी हैं और भी इधर उधर के अंकल लोग हैं, जो भी हैं, तो ताऊ जी हैं, जो भी है, तो हमारे घर आए हैं, हम लोगों से मिलने के लिए आए हैं। और मान लीजिए आपको आरपी है और आप लड़की हो, तो अपना बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होता है कि आरपी पेशेंट को चेहरा देखने में बहुत तकलीफ़ होता है, चेहरा पहचानने में भी बहुत तकलीफ़ होता है, या चेहरा पहचान ही नहीं पाते हैं। मतलब आपके रिलेटिव यानी आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे मैं तुम्हारा पापा हूँ, आओ ना मेरे साथ चलो ना, आप कहीं भी उठ के नहीं चल दीजिएगा, ओके। ये है सुरक्षा का मेन पॉइंट। आपको कोई भी बुला रहा है कि आओ ना मेरे साथ चलो, आप कहीं भी उठ के मत चल देना, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। और साथ ही साथ बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि बहुत बड़ा घर है और वो अचानक से दरवाज़ा आपका बंद कर देंगे, लाइट्स ऑफ कर देंगे, और आप मतलब वो लोग जानते हैं कि आपको अंधेरे में नहीं दिखता है, ठीक है, और वो आपके साथ कुछ बदमाशी भी करें। और ऐसा होगा कि आपके मम्मी पापा भी आप पे गुस्सा करेंगे और रिलेटिव पे खुश रहेंगे, क्योंकि रिलेटिव लोग जो है वो अपने मम्मी पापा का पूरा भरोसा जीत लिए रहेंगे। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, जो भी आपके साथ हो रहा है हाल फिलहाल का अपडेट अपने मम्मी पापा को, यहाँ तक कि आप टॉयलेट जा रहे हो ना, अपने घर में ही जा रहे हो, खुद से जा रहे हो, आपको दिख रहा है, फिर भी आप अपने मम्मी पापा को बोल के जाइए कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें, तब क्या होगा कि आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैं यही सोचती हूँ, जिनके आँख ठीक है उनके साथ भी आजकल गलत हो जा रहा है, उन लड़कियों के साथ भी, तो हम लोगों के साथ क्या होगा। इसलिए हम लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना है ताकि कुछ भी गलत हमारे साथ ना हो। और बहुत समय ऐसा भी होता है कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता, लेकिन मान लीजिए कुछ गलत हो गया है, अब आपको बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हो गए हैं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया है और आपको इसमें रिपोर्ट भी लिखवानी है, ऐसे इस लड़के ने किया, तो पुलिस क्या करेगा आपसे, आपका मतलब जिस लड़के ने किया, जो ये काम कर रहा है, जो ये मतलब मुजरिम है, उसका आपसे हुलिया मांगेगा, बोलेगा कि जिस लड़के ने आपके साथ ऐसा किया उसका हुलिया बताओ, वो दिखने में कैसा है। अब तो हो गई आरपी की वजह से प्रॉब्लम, आपको दिखाई ही नहीं देगा, आप पुलिस को कुछ भी नहीं बता पाओगे कि मुझे तो दिखाई ही नहीं दिया सर, मैं क्या बताऊंगी उसने कैसे कपड़े पहने थे, उसने कैसा उसका हुलिया है। तो पुलिस बोलेगा जितना आपको दिख रहा है उतना बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ब्लैक सा शैडो से दिख रहा है, शैडो से दिख रहा है। यहाँ पर डरने की बात नहीं, मैं कोई भूत की नहीं, इंसान की बात कर रही हूँ। आरपी में ज़्यादातर ऐसा होता है, ना ठीक से दिखे तो कोई भी इंसान शैडो की तरह दिखता है, ठीक है। तो अगर आपको पुलिस मतलब फिर आपको पुलिस भी मजाक उड़ाएगा, पागल लड़की है, मेंटल हेरेस्ड है, मेंटल डिसऑर्डर है, बहुत चीज़ बोलेगा कि इसका दिमाग काम नहीं करता है, मतलब आपको दिमाग का दोष दे दिया जाएगा। आँख की कोई बात नहीं मानता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि इसको बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर, बड़े बड़े अधिकारी लोग सुनेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि हमको ऐसा प्रॉब्लम होता है, हमारे लिए और सख्त कानून होने चाहिए ताकि हमारे साथ कोई भी गलत ना कर सके, है ना। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी मेरे साथ आवाज़ उठाइए, क्योंकि अकेले सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, हमें समाज को सुधारना है, समाज को आरपी फ्रेंडली समाज बनाना है, इसीलिए हमें आप सभी की भी सहायता की ज़रूरत होगी, अकेले से नहीं होगा। आप लोग प्लीज़ एक बार खड़े तो होइए हमारे साथ, क्या पता हम लड़कियां भी आपकी तरह जी जाए, हम आँख खराब लोग भी नॉर्मल आँखों वाले लोगों की तरह जी जाएं, क्या पता। इसीलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। अब बहुत समय ऐसा होता है कि आप पुलिस को हुलिया भी नहीं बता पाओगे, मम्मी पापा को भी नहीं बता पाओगे, किसी ने अगर बदमाशी कर दी है तो आप कुछ भी नहीं बता पाओगे, लेकिन आप ना क्या कीजिए,
किसी का भी आवाज़ रिकॉर्ड रखिए, या किसी का आवाज़ आप याद रखिए जिसने आपके साथ कुछ बदमाशी अगर किया है, बाई चांस ऐसा अगर कुछ सिचुएशन हो गया तो सुरक्षा का मैं वीडियो है, तो सुरक्षा के लिए तो मैं सब बताऊंगी। तो ये भी बता रही हूँ मैं कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो गया है तो आपको उस व्यक्ति का आवाज़ याद रखना है, या उसका बॉडी से कैसा स्मेल आता है वो भी आपको याद रखना है। मतलब आपको सही में अपना दिमाग दौड़ाना है। लोग आपको पागल बोल रहे हैं, बोलने दो लोगों को, आपको अपना दिमाग दौड़ाना है और ना ही आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना है। आप उस समय काम रहिए। मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों का होता है, लोग चुप नहीं रह पाते हैं, तो लोगों को बहुत ही धड़कन हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ उस समय अपने मम्मी पापा को बताइए, और मम्मी पापा हो सकता है कि पहचान जाए कि अरे आपके मौसा जी ने ऐसा किया है, अरे आपके मामा जी ने ऐसा किया। तो मम्मी पापा की बदौलत आप इजीली पुलिस में रिपोर्ट भी करवा सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये खास मैं लड़कियों के लिए ही बोल रही हूँ, लड़कों के साथ ऐसा बहुत कम होता है। तो लड़के भी इस चीज़ से बहुत सावधान रहे, क्योंकि बदमाशी है, लोग किसी के भी साथ करते हैं। कभी लड़कियों के साथ भी होता है, कभी लड़कों के साथ भी होता है। मोस्टली केसेस में लड़कियों के साथ होता है। बहुत सारे न्यूज़ आप देखोगे टीवी पे, तो लड़कियों के साथ ही बदमाशी के न्यूज़ आते हैं, और न्यूज़पेपर पे भी ऐसे ही खबर छपते हैं जिसमें लड़की के साथ बदमाशी की गई हो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों का आँख ख़राब है, इसलिए हम लोगों को अपने आँखों के हिसाब से जीना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मैं बताई हूँ, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। और नॉर्मल अवेयरनेस टिप तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तब आप लोग इन चीज़ों को आप लोग प्लीज़ अपने जीवन में उतारें, और जितना हो सकता है खुद को अवेयर रखें। और बिल्कुल भी आप ये सोचकर नहीं डरे कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या होगा, या उसने मेरी बोलती बंद कर दी अब क्या होगा, या इसने मेरे साथ बदमाशी कर दी अब क्या होगा। बिल्कुल भी नहीं डरना। अपने मम्मी पापा को बताओ, जो भी लड़का ऐसा बदमाशी कर रहा है उसका बिहेवियर आप बताओ कि वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ऐसे तो वो कुछ भी बोलेंगे तो आपको आवाज़ अपना याद ही रखना है। और आवाज़ आपको याद रहेगा तो आप भी तुरंत पुलिस को बोल सकते हैं कि हाँ मेरे मामा जी ने ऐसे बोला है, मेरे मौसा जी ने ऐसे किया है, तो आप तुरंत आप बोल सकते हो। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए। दिस आर पॉइंट टू बी नोटेड। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोनेटाइज होने के बाद मेरे वीडियो को सुपर थैंक्स का सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू, बाय बाय।